Hello guys, today I teach you the chapter number 1 crop production from the subject science and class 8. Chapter name is crop production. What is crop production? In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. But how? देखिए, स्टार्टिंग ऑफ करने से पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप को प्रोड्यूस करना, उसका प्रोडक्शन करना ही क्रॉप प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम स्टार्टिंग ऑफ कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ में हम पढ़ेंगे कि हमें प्रोवाइड कराना होता है अगर फूड बहुत बड़ी संख्या को, तो हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो हम करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से, जो कि प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा चलाया गया था। उन्होंने बहुत सारी वैरायटीज़, सीड्स की बहुत सारी वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस कराया था और उन्हें फॉरेन यानी कि देश विदेशों में भी पहुंचाया था। बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी जिससे जो एग्रीकल्चर है वो आसान हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर। पुराने समय में क्या होता था, लोग ग्रुप्स में रहते थे, ग्रुप्स में ही अपना खाना सर्च करते थे, शेल्टर सर्च करते थे और वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड रहते थे फूड के लिए, क्लॉथ्स के लिए और शेल्टर के लिए। लेटर बाद में उन्होंने स्टार्ट की हंटिंग, एनिमल्स की हंटिंग स्टार्ट की और बाय चांस उन्होंने सीड्स को देखा कि उन्होंने पाया कि सीड्स से नए प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं और यहीं से उन्होंने उनको स्टोन करना शुरू कर दिया और इसी से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। एग्रीकल्चर जो एक वर्ड है उसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। इसमें एगर का मतलब होता है फील्ड यानी खेत और कल्चर यानी कल्ट्रा का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि किसी फील्ड में कुछ चीज़ उगाना, उसे कल्टीवेट करना, उसमें हर चीज़ जो भी हो प्रोवाइड कराना। तो एग्रीकल्चर हमारी 10,000 साल पहले शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से लोग एक जगह रहने पर मजबूर हो गए, यानी वहाँ पर उन्होंने अपनी क्रॉप लगाई और उसकी देखभाल करने के लिए उन्होंने वहीं पर रहना शुरू कर दिया, उस क्रॉप के पास। नहीं तो पहले एक से दूसरी जगह पर लोग बदलते रहते थे। और इस तरह की साइंस जिससे हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, वो उस पर डिपेंड हो जाते हैं अपने लीव स्टॉक के लिए, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। इस ब्रांच को साइंस की एग्रीकल्चर कहते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में फूड को प्रोवाइड कराने के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पूरे भारत में पूरा जो क्षेत्र है, रीजन है जो भी, उसमें प्रोवाइड करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो है इंक्रीज कराया गया। इसका शुरुआत हुई इंडिया में, जिसने प्रोफेसर स्वामी एम.एस. नाथन ने, मैंने बताया भी आपको, की थी इसकी शुरुआत। इसने इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ाई, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और इसकी बहुत सारी एडवांसमेंट थी, जैसे कि ये नए वैराइटी सीड्स की नई वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस कराता था, जैसे कि हाइब्रिड सीड हो गया और फर्टिलाइज़र का यूज़, पेस्टिसाइड का यूज़, लेबर सेविंग डिवाइसेस का यूज़। इसके बाद क्रॉप्स क्या होती हैं, यानी फसलें। जब प्लांट, एक ही तरह के प्लांट्स हम कल्टीवेट करते हैं एक जगह पर, उसे क्रॉप्स कहते हैं। लेकिन क्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। नंबर 1, फूड क्रॉप्स। फूड को ग्रो करने के लिए, उनका प्रोडक्शन करने के लिए होती हैं। ऐसे क्रॉप्स होते हैं जैसे कि दालें, ऑयल सीड्स यानी कि ऐसे बीज जिससे हमें तेल मिलता है, जैसे कि सनफ्लावर, मस्टर्ड एक्सेट्रा। स्क्वेरल क्रॉप्स यानी अनाज के क्रॉप्स, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। नंबर 2, कैश क्रॉप्स यानी जिन्हें कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमारे बाहर कॉमर्शियल यूजेस, यानी हमारे कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि जूट,
हमने उसे कल्टीवेशन की, उसका कल्टीवेट किया और फिर या तो हम उसे बेचेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, कैश कमाएंगे और उसे कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। रबर है, उसे रबर बनाएंगे, इस तरह से। नंबर 3, प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में आते हैं रबर, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस। इनकी प्लांटेशन होती है, इसलिए इन्हें प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। सो दीज कैश क्रॉप्स आर ऑफन कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। ये भी एक तरह की कैश क्रॉप्स ही होती हैं, क्योंकि इनसे भी हम वही काम करते हैं, कैश, हमें ज़्यादा कॉमर्शियल डिमांड होती है इनकी, इसलिए इनसे कैश क्रॉप भी कहा जाता है। और इन कैश क्रॉप्स का दूसरा नाम होता है प्लांटेशन क्रॉप्स। ये बहुत बड़ी स्केल में, बहुत बड़ी स्थान पर इनको उगाया जाता है। नंबर 4, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांड है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से डील करती है प्लांट को गार्डन में छोटे प्लेस पर उगाने के लिए और कुछ कंट्रोल कंडीशंस में उगाने के लिए। यानी कि जैसे इसमें आती हैं मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, यानी औषधि वगैरह, तुलसी, नीम एक्सेट्रा, मिंट वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, हर्ब्स, स्प्राउट्स, मशरूम एक्सेट्रा। Crops that are grown under the supervision of farmers in large fields are called cultivated crops. जो क्रॉप्स फार्मर्स के विजन यानी फार्मर के देख रेख में बहुत बड़े फील्ड में उगाए जाते हैं, उन्हें कल्टीवेटेड क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स को हम 2 सीजन्स में डिवाइड करते हैं, सीजन्स के बेसिस पर इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है खरीफ, एक होती है रबी। खरीफ क्रॉप जो कि रेनी सीजन क्रॉप्स होती हैं और रबी क्रॉप जो कि विंटर सीजन क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप जुलाई में उगाई जाती है और इन्हें लगभग अक्टूबर के लगभग इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जैसे कि राइस, जूट, मेज, कॉटन। रबी क्रॉप जो कि अक्टूबर में उगाई जाती है, यानी जब खरीफ क्रॉप हार्वेस्ट होती है तब रबी क्रॉप को सोन किया जाता है और आमतौर पर इन्हें मार्च में या अप्रैल की स्टार्टिंग में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जैसे कि वीट, मस्टर्ड, ग्रास, पी, पोटैटो। सो ये था इस चैप्टर का एपिसोड 1। उसके बाद एपिसोड 2 में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, सॉइल प्रिपरेशन, प्लगिंग और लेवलिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।